की सबसे बड़ी खबर कि सरकार ने पीडीपी के भूमि अधिकार बिल को सदन में खारिज कर दिया है। जी हां, पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने आज सदन में बिल पेश किया था, जिस पर सीएम उमर ने कहा कि बिल को अस्वीकार कर दिया गया है। वहीदुर रहमान पर्रा इस बिल को वापस ले लें। सीएम ने कहा कि अवैध कब्जे पर मालिकाना हक किसी को नहीं दिया जा सकता है, जिसकी मांग इस बिल में की गई है। सीएम ने कहा कि सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा रही है, लेकिन अवैध कब्जा करने वालों को उस जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव के वक्त कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमें भूमि अधिकार बिल पर सदन में सरकार का समर्थन चाहिए, जिस पर सीएम ने कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। और अब आपको बता दें कि पीडीपी का ये जो बिल था, इसे एक तरह से खारिज कर दिया गया है। तो वहीद पर्रा अपना बिल वापस लें, सीएम उमर अब्दुल्लाह ने कहा। और उन्होंने कहा कि बिल के लिए पीडीपी ने राज्यसभा में समर्थन की बात भी कही थी। तो पीडीपी का शायद ये बोल रहे हैं कि उमर साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद हैं, वही शेख अब्दुल्ला साहब दिल्ली शहरी कश्मीर कहते हैं, और सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए जिसे लैंड टिलर कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ जमीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में गाशराई में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड व्हिच इज अ पीपल्स लैंड हैज बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट है यहाँ है नहीं, तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमए में स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे? अगर सुन लो आपने बठंडी में, पुलवामा में, कश्मीर में जब आपने जेसीबी चलाए, बुलडोजर चलाए, पूरे मुल्क में जो बुलडोजर आज नया एक सिंबल बना है गवर्नेंस का। दिस इज इंपॉर्टेंट सर, इफ यू आर विलिंग टू गिव स्टेट, if you are willing to give land to landless, sir, if you are willing to give house to houseless, you cannot take away shelters of people. What I am saying is 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है, डेमोसाइल है, उसको अपने घर में रहने का आप रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। और ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लेगेसी है, जिसको आप लैंड टू टिलर कहते हैं। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जहाद कहती है, तो हम मान लें, सिर्फ बीजेपी के खाते में मान लें कि इन्होंने लैंड जहाद कहा, वहां मुसलमान रहते हैं, इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचते। और उमर अब्दुल्ला ने इस बिल को खारिज करने पर क्या कुछ कहा है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सुनाते हैं आपको। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी पीडीपी ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार, जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। अगर इनके डर से आके हमें काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं। मैंने ये कहा जनाब, आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पे नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब है, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है
कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे, जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे, लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पर बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीडीपी का भूमि अधिकार बिल अस्वीकार कर दिया है सरकार ने सदन के अंदर। इसे पीडीपी के लिए झटका समझा जाए या फिर सीएम की वादा खिलाफी माना जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि राज्यसभा में उसी वक्त सपोर्ट करेंगे जब उनका बिल एक तरह से कबूल किया जाएगा। इसी पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, अब सदन में देखिए एक और नजारा देखने को मिला, यहां पर पीडीपी का जो बिल था भूमि अधिकरण का, उसे अस्वीकार किया है सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार ने। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, अगर आप हिसाबन देखें तो सही भी है, उसका हम कारण बताते हैं आपको। देखिए, जो ये रोशनी एक्ट आया था पहले, यहाँ पे याद होगा आपको, जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ सीएम हुआ करते थे, उस टाइम पे एक म्यूचुअल कंसेंसस हुई थी कि कई सारे लोग जो इस वक्त घर नहीं बना पा रहे हैं, उनको स्टेट लैंड पे, या जिन्होंने ऑलरेडी स्टेट लैंड पे घर बनाए हुए हैं आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए। तो उनको वहां से छेड़ा नहीं गया था बिल्कुल भी। लेकिन उसके बाद आप देखिए, पीडीपी की तरफ से एक जो ये बिल आ रही थी लैंड रिजर्वेशन को लेके, उस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्लियरली कहा कि रोशनी एक्ट के तहत पहले हम जितने भी ये लोग ग्रीन लैंड पे रहते थे या स्टेट लैंड पे रहते थे, इनको हम छेड़ते नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब इनका इशू बढ़ा तो हमने कोर्ट में सामने मसला रखा, लेकिन हम वहां केस हार गए क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन है, जवाजियत नहीं थी। जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा एम और ऑब्जेक्टिव यही था इन लोगों को स्टेट लैंड से ना हटाने का, ताकि जो वहां से पैसा जनरेट हो पाए वो हम इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्मेशन के लिए डालेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा लगातार कैसे स्टेट लैंड पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है, इस बात की दो राय नहीं है अबू, या आप भी जानते हैं। तो जो ही यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, आप जानते हैं कि आज से 2.5-3 साल पहले, आपको याद होगा जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहां थी, यहां पर कई सारी जगहों पर बुलडोजर चला था। बड़े से बड़े होटल्स थे जिनकी लीज खत्म हो गई थी, इलीगल तरीकों में वो लोग अपने होटल्स चला रहे थे, उन तक को नहीं बख्शा गया। कई सारे जो फॉर्मर मिनिस्टर्स या एमएलएज हैं, उनकी भी जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी, वहां पर भी बुलडोजर से उनकी उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रेज डाउन कर दिया गया था। अब आप देखें, यहां पर आज पीडीपी की तरफ से जो वहीद पर्रा है, पुलवामा से एमएलए हैं, उन्होंने लैंड रिजर्वेशन को लेकर आज जब भी प्रस्ताव डाला, सिर्फ 2 वोट आए और वो दोनों वोट जो थे उनके एमएलएज के थे। एक तो जो त्राल से उनके एमएलए आते हैं और दूसरे जो कुपवारा से एमएलए आते हैं। लेकिन वही उमर अब्दुल्ला ने इमीडिएटली कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हमने देखा कि किस तरह से स्टेट लैंड्स पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है, जिसपे वहीद पर्रा ने कहा कि आप भाजपा की बोली बोल रहे हैं। सरोज, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा से हम आपके पास आते हैं। वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के एमएलए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। वहीदुर रहमान पर्रा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएलएच में। आज जो कुछ सदन में हुआ और पीडीपी का जो बिल था उसे सरकार ने कबूल नहीं किया, अस्वीकार किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि हम सभी लोगों ने लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और 370 को लेकर इलेक्शन लड़ा, और आज जब एक मौका आया था, पहली बार सुनहरी मौका, जहां इस असेंबली में ऐवान में आप गाशराई शामला स्टेट लैंड में जो लोग रहते हैं उनकी लैंड सिक्योरिटी को एड्रेस करते, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ की हुकूमत ने, जो इलेक्टेड सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इस बिल को एक्सेप्ट करने में साफ मना किया। तो एक बहुत हम सब लोगों के लिए झटका है, जो कश्मीर में लोग बड़ी उम्मीदें लगा के थी कि आज ये सरकार ऐवान में शायद इस बिल को पास करेगी और लोगों की स्टेट लैंड में जो लोग रहते हैं, परेशान हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करेगी। वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन, एंड हमें बड़ी उम्मीदें थी कि इस बिल को पास करेंगे, और इन्हीं उम्मीद से हमने राज्यसभा में भी इस तंजीम को मदद भी किया था। यानी इस मदद के बाद भी सरकार ने इसे अस्वीकार किया है, क्या इसे वादा खिलाफी माना जाए सरकार को और उमर अब्दुल्ला की? जी, अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत ये तो सब पार्टीज का मैनिफेस्टो भी था इलेक्शन में कि हम लैंड सिक्योरिटी को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे जो मसाइल हुए 5 अगस्त 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, तो अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, बट हम लोगों की अदालत में ही छोड़ेंगे। हमारी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद से हमने ये बिल प्रेजेंट किया था कि जो लोग
लैंडलेस, होमलेस, जिन लोगों ने मकान ऑलरेडी बने हैं, तो उनको अपने मकानों से ना निकाला जाए। और ये जो बुलडोजर राजपुर नहीं, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला को मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने आपके जवाब में कहा कि ये तो बिल्कुल नाजायज तरीका है कि आप नाजायज जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं वो जमीन देने की बात पीडीपी कर रही है। नहीं नाजायज, देखिए आज की तारीख में लैंड टू लैंडलेस और होम टू होमलेस के लिए प्रधानमंत्री का एक PMAY में प्रोग्राम चलता है। तो जिन लोगों के मकान ऑलरेडी बने हैं, शेल्टर्स अगर छीनेंगे, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू शेल्टर टू एवरीवन। तो जो लोग यहाँ 370 के बाद जो इनसिक्योरिटीज लोगों में है, अगर उनको मकान नहीं होंगे, जमीन नहीं होगी और उन्हीं से छीने जाएंगे, कागज नहीं है कई लोगों के, बट डजंट मैटर कि यू विल नॉट रेगुलराइज। देखिए दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज रेगुलराइज हुई है, तो कहीं गरीब लोग हो तो उनके पास कागज नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं उनको घरों से, मकानों से निकाल दिया जाए। नहीं, उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर, वहीदुर रहमान पर्रा साहब, उमर अब्दुल्ला ने वादा किया कि जो लोग जिनके पास घर नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, उन्हें सरकार जमीन देगी, उन्हें घर दिए जाएंगे। लेकिन यह तरीका सही नहीं है जिसकी मांग पीडीपी कर रही है। रह रहा है उसके अपने मकान को, अपनी दुकान का मालिकाना हकूक मिले, जो पिछले 20 सालों से वहां रह रहा है, आप उसको क्यों निकालेंगे? ये हमारी डिमांड है। चलिए, वहीदुर रहमान पर्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो पीडीपी MLA जिन्होंने ये बिल दरअसल पेश किया था और सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया है, और उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ये कहा कि अवैध कब्जे पर हक देना संभव नहीं है, इस वजह से वो इस बिल को अस्वीकार कर रहे हैं। खुद वहीदुर रहमान पर्रा न्यूज़ 18 JKLH के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और खासतौर से गरीब अवाम के लिए जो 20 साल से जमीन पर रह रहे हैं, उनका मालिकाना हक छीना जा रहा है और ऐसे में ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सरोज कफील, वहीदुर रहमान पर्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि ये दरअसल जो गरीब अवाम है और जिनका हक छीना जा रहा है, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। नहीं, देखिए अब आपको एकदम हकीकत बताएं, कहां पर इस वक्त आप सुन रहे हैं ये खबरें आ रही हैं कि जो इस वक्त स्टेट लैंड पे घर बना चुके हैं, जो पिछले 100 साल से 200 साल से वहां रह रहे हैं, जिनकी तीसरी चौथी जनरेशन आज वहां रह रही है, उनको निकाला जा रहा है। आप बताइए, कहीं सुना आपने? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं उन्हें निकाला जा रहा है। किस बात का डर है? देखिए, 5 मरले जो है वो डिसाइड किया गया है सेंटर की तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर किसी को रिहैबिलिटेट करना है, कोई अपने मकान नहीं बना सकते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आपने देखा उनको 5 मरले जमीन दिए जाएंगे। कई सारे लोग हैं जिनको इस वक्त 5 मरला जमीन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आप देख लीजिए, अर्बन हो गया या रूरल हो गया, तो कई सारे लोग हैं जिनको 5 मरला जमीन मिली है, जो पहले स्टेट लैंड पर रहा करते थे। अच्छा, स्टेट लैंड है, इलीगल है, आप जानते हैं, सेंसिटिव है जम्मू कश्मीर। और ये जो स्टेट लैंड्स हैं, ये कहीं ना कहीं पहाड़ों पे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने रिहैबिलिटेशन की ओर अपना घर बनाया। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से भी वहां पे सिक्योरिटी नहीं रहती है। और आप देख लीजिए, साथ ही साथ कह रहे हैं कि दुकानदार अनसेफ फील कर रहे हैं या घर वाले यहाँ अनसेफ फील कर रहे हैं। चलिए, आप ही बता दीजिए कि पिछले 11 साल से, जब से यहाँ भाजपा की हुकूमत है सेंटर में, या अब जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या पहले यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल रहा करता था? बिल्कुल, और सरोज, सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि अगर कोई जरूरतमंद होगा तो सरकार उसके लिए बाकायदा घर देगी, 5 मरले जमीन देगी, सर छुपाने के लिए छत दी जाएगी। सरकार खुद एक तरह से वादा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इशू पर बातचीत करने के लिए।